इनोसेंट लोगों का खत्म किया जा रहा है बहुत ही ज्यादा। हिंदुस्तान की जो फौजें हैं वो काबिल हैं। टारगेट किलिंग के जरिए वो मासूम लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इससे पाकिस्तान की जो मंशा है बहुत बड़े पैमाने पर पूरी हो सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। कश्मीर में जो भी कुछ हो रहा है बहुत ज्यादा दुखद है और चिंता का विषय भी है। टारगेट किलिंग के नाम पर जिस तरह से इनोसेंट लोगों का कत्ल किया जा रहा है बहुत ही ज्यादा एक दुख की बात है। और जो माहौल है कश्मीर का एक बार फिर डर और दहशत में घिरा हुआ नजर आता है। टारगेट किलिंग बहुत ज्यादा खतरनाक क्यों है? क्योंकि टारगेट किलिंग की जाती है स्लीपर सेल की मदद से। जी हाँ, ये वो लोग होते हैं जो आपके आसपास ही रहते हैं और बहुत ही नॉर्मल लोग होते हैं, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है। इनको टेररिस्ट ग्रुप ट्रेन करते हैं, हायर करते हैं। और ये स्लीपर सेल हो सकता है कि आपकी कार साफ करने वाला आदमी हो, आपके घर के पास जो पान की दुकान लगाता हो वो हो, आपके घर में जो दूध बेचने आता हो वो हो। इन लोगों को हायर करते हैं और उन पर किसी का शक नहीं जाता है। और ये लोग पूरी तरह से आप जिनको मारना होता है उनकी एक्टिविटीज को जानते हैं, क्योंकि दिन हर रोज उनसे मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, घुल मिल के बात करते हैं। और जब मौका मिलता है उनको मारकर फिर से एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, क्योंकि इन पर किसी को शक ही नहीं होता है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और हमारे एक्सपर्ट्स कई सालों से इस बात के लिए सचेत कर रहे हैं कि अब जो हमले हो रहे हैं, जो हमले किए जा रहे हैं वो इसी तरह से किए जा रहे हैं। समाज में, सोसाइटी में घुस करके किए जा रहे हैं। आम लोगों के बीच में ऐसे लोग बैठे हैं जो कल आपसे अच्छी तरह से बात करेंगे, आपके दोस्त होंगे, लेकिन आज आपको मौत के घाट उतारकर चले जाएंगे और फिर से लोगों की नजरों में एक आम आदमी बनकर जिएंगे। और इन लोगों को पनाह भी वही लोग देते हैं, सामान्य लोग ही देते हैं। इन लोगों को पनाह देने के लिए भी टेररिस्ट ग्रुप ऐसे ही लोगों को चूज करता है जिस पर किसी का शक नहीं जाए। और इन लोगों को पनाह कैसे दी जाती है? इनके हथियार इनको सप्लाई करने के लिए, ये जो भागते हैं इनको शरण देने के लिए ऐसे घरों की तलाश की जाती है जिस पर किसी की शक न हो। इसलिए ये जो किलिंग है इसको बहुत ज्यादा घातक माना गया है और कहा जा रहा है कि कश्मीर में ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की नई स्ट्रैटेजी है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या कारण है कि पाकिस्तान जो है इस तरह की स्ट्रैटेजी पर उतर आया है। क्या पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है? क्योंकि अगर वो कोई और बॉर्डर पर कुछ गड़बड़ करता है, कोई बड़ा हादसा करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। लेकिन अब टारगेट किलिंग के जरिए वो मासूम लोगों को अपना शिकार बना रहा है और पता भी नहीं चल पा रहा है। इसी पर हमने चर्चा की है। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर यही जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की आपको लगता है, जैसा कि सब कह रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, तो ये जो स्ट्रैटेजी इसने अपनाई है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आ गया है कि अगर उसने किसी प्रकार से बड़े हादसे को अंजाम दिया, जैसे कि उरी में 19 लोगों को मारा या पुलवामा में जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, तो हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई जो है बड़ी घातक और बड़ी पनिशिंग होगी। उसको साफ तौर पे नजर आ गया कि हिंदुस्तान की जो फौजें हैं वो काबिल हैं, सक्षम हैं उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है बड़ी डिसाइसिव है। पॉलिटिकल विल जो लैकिंग थी, पॉलिटिकल विल इज इन प्लेस। ऐसे में वो इस माफिक के हादसों को अंजाम नहीं देना चाहता और अपनी स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव कर रहा है। और वो टारगेटेड किलिंग के माध्यम से उस माफिक का आतंकवाद फैलाना चाहता है जिसमें वैली में वास्तव में ज़बरदस्त फेयर हो जाए, खास करके हिंदुओं में और पंडितों में और जो बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज वहाँ पे, ताकि वो वहाँ से पलायन करना शुरू करें और इससे पाकिस्तान की जो मंशा है बहुत बड़े पैमाने पर पूरी हो सके। वास्तव में पाकिस्तान जो है घबराया हुआ है, डरा हुआ है किसी भी बड़े हादसे को अंजाम देने के लिए। पाकिस्तान घबरा गया है कि अगर वो कोई बड़ा हमला करता है, बॉर्डर पे ज्यादा छेड़छाड़ करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसा कि हाल फिलहाल के टाइम में दिया गया। इसलिए उसने एक नया रास्ता अपनाया, अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से चेंज कर ली है, टारगेट किलिंग कर रहा है। और जिसका जो मकसद है उसका मकसद काफी हद तक पूरा भी हो रहा है, क्योंकि वहां डर के हिंदू लोग, पंडित लोग पलायन कर रहे हैं। दोबारा एक जो माहौल है कश्मीर का दहशत से भरा है। सर, आपको लगता है जिस तरह से पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान जो है बॉर्डर पे हमारे साथ जबरदस्ती करता था,
हमारे साथ बड़े बड़े हादसे होते थे जम्मू कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में या कहीं और भी, और कहीं ना कहीं पिछली जो सामने आती थी वो पाकिस्तान या चीन का नाम सामने आता था, जिस तरह से गड़बड़ होती थी हमारे बॉर्डर पर। क्या आपको लगता है कि वहां पर पूरी तरह से विफल हो गया है? किस किस जगह आपको लगता है पाकिस्तान पूरी तरह से विफल हो गया है, तभी उसने टारगेट किलिंग जैसे एक मासूम लोगों को जो मौत के घाट उतारा जाता है, इस स्ट्रैटेजी को अपनाया है? चाहे कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, बहुत लाजमी है फॉर एनी सक्सेसफुल ऑपरेशन कि जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं और जो खुफिया एजेंसीज हैं मिलजुल कर अच्छे तालमेल के मुताबिक काम करें। और ये बड़े पैमाने पर अच्छा तालमेल जो है आज कायम है कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में। इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रोच, और ये अप्रोच बड़ी लाजमी है अगर आपने दुश्मन के हर इरादे को नाकाम करना है। इट हैज टू बी इंडियाज अप्रोच एंड नॉट एन अप्रोच ऑफ आइसोलेटेड अप्रोच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस और ऑफ द खुफिया एजेंसीज। उनका तालमेल जो है, उनका आपसी भरोसा, टाइमली इंटेलिजेंस, टाइमली इनपुट्स जो है प्लानिंग के समय और एग्जीक्यूशन के समय बहुत ही लाजमी है। और ये इनपुट्स की वजह से ही आज बहुत बड़े पैमाने पर हमने पाकिस्तान के हर इरादे को विफल किया है। उसको किसी प्रकार की कोई भी सफलता नहीं मिल रही इन इन्फिल्ट्रेटिंग थ्रू लैंड बॉर्डर्स और थ्रू द सी और इवन थ्रू द वाटर। अभी वो ड्रोन्स के माध्यम से कोशिश कर रहा है कि फेक करेंसी को दाखिल करे, ड्रग्स को पहुंचाए और असले को पहुंचाए। वहां भी उसको उस माफी की सक्सेस नहीं मिल रही जिसकी उसको अपेक्षा है। तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के एरिया हो, चाहे वो कश्मीर हो, जितने भी पाकिस्तान या और दूसरे देश हैं, चाइना है, उसकी जो जितनी भी वो कोशिश करता है इन्वेजन करने की भारत में, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। बॉर्डर पे पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया है। बड़े बड़े जो हमले करे हैं उसने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में, वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके बदले में उसको बहुत करारा जवाब मिला और डर गया है। और अब जो ड्रोन के जरिए उसने नई एक रणनीति अपनाई थी, उसको भी काफी हद तक विफल कर दिया। और शायद यही कारण है कि हर जगह से विफल होने के बाद जो पाकिस्तान है वो इस तरह की रणनीति अपना रहा है। और जाहिर सी बात है कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज है, हमारी जो सरकार है, उनको जल्द ही कोई कदम उठाना पड़ेगा इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि टारगेट किलिंग अगर लगातार वहां होती रहती है कश्मीर, तो फिर से जो 1990 का माहौल था कश्मीर में, वही इतिहास है। इतिहास जो है दोहराया जा रहा है इस समय। तो जरूरत तो बहुत ज्यादा है कि किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाए, किस तरह से सिक्योरिटी को, चाहे किसी भी लेवल पर हो, सिक्योरिटी को अलर्ट किया जाए जिससे टारगेट किलिंग को रोका जाए। दोस्तों, कोशिश रहती है न्यूज नशा के जरिए कुछ एक टॉपिक पर एक्सपर्ट्स के माध्यम से बातचीत करने की, और उम्मीद है हमारे प्रोग्राम आपको पसंद आते होंगे। इसलिए बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।